बच्चों आज आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.1 है, इसका 18वां सवाल है। 18वें सवाल में दिया हुआ है कि लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा के किस मान के लिए फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x इज लेस देन इक्वल टू 0 हो तो, और 4x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0 हो तो। x इज ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन ये है, इसकी फंक्शन की डेफिनेशन ये है, और x इज लेस देन इक्वल टू 0 हो तो फंक्शन की डेफिनेशन ऊपर वाली है। तो ये कहता है x बराबर 0 पर संतत है। तो ये दिया है कि x इज इक्वल टू 0 पर संतत है। लैम्डा के किस मान के लिए द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। और ये भी कह रहा है x बराबर 1 पर सांतत्य पर विचार करिए। सांतत्य पर विचार करना है, विचार करो, ये सवाल है। तो हम सबसे पहले 0 पे देख लें। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, तो लैम्डा का कि किस मान के लिए। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गई लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और 0 बिंदु लिया है तो 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 में से कुछ कम है, 0 से कुछ कम, तो 0 से कुछ कम तो ये वाला है, ये वाली चीज़ है। तो लैम्डा, और x की जगह कितना लिखना, 0 माइनस एच, तो माइनस एच ही रख दो, 0 से तो कोई फर्क ना पड़ रहा है। तो लैम्डा इंटू माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस एच, ये ऐसा हो गया। तो यहाँ देखें, ये सब कुछ मिलाकर 0 हो गया, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 0 है तो यहाँ भी 0। थोड़ा सा और सरल कर लो, चलो h टेंड्स टू 0 लैम्डा इंटू एच स्क्वायर प्लस 2h, और h 0 रखेंगे तो ये सब कुछ हो गया 0, ये सब कुछ 0 हो गया। अब दूसरा राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, 0 से ज़रा सा ज़्यादा ये वाला है, ये वाला चीज़ लिया जाएगा। ये डेफिनेशन है 0 से थोड़ा ज़्यादा, 0 से ज़्यादा, ये वाला ज़्यादा थोड़ा सा, तो ये वाली ली जाएगी। तो 4 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस एच, तो एच ही लिख दो, 4h प्लस 1, तो h को तो 0 हो गया, तो ये हो गया 1 हो गया। तो हमें ये पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू
राइट हैंड लिमिट। तो x बराबर 0 पर लैम्डा के किसी भी मान के लिए संतत नहीं है। x बराबर 0 पर लैम्डा के, क्योंकि लैम्डा की जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं भी, लैम्डा के किसी मान के लिए संतत नहीं है। अब दूसरा क्या कहता है ये कहता है x बराबर 1 पर, पता लगाओ अब x बराबर 1 पर देखते हैं, एट x इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h और इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 में से कुछ कम, यानी 1 में से कुछ कम का मतलब इस पर ध्यान देना पड़ेगा ऊपर। तो मैं यहाँ समझाता हूँ थोड़ा सा। ये 0 है, 0 से इधर 1, इधर -1, तो 1 से जरा सा कम, 1 से जरा सा कम ही पास में होगा या यहाँ होगा। तो 1 से अब यहाँ मैंने इसको, चलो ये बीचों बीच मान लिया, ये 0 मान लिया 0। तो 0 से इधर फंक्शन ये है, 0 से छोटा इधर फंक्शन ये है, ये वाला लैम्डा वाला है, और इधर फंक्शन ये नीचे वाला है, नीचे वाला है। तो अब 1 पे निकालना, तो 1 से थोड़ा इधर या थोड़ा सा इधर रहेगा तो नीचे वाला ही। तो 4 गुणा 1 माइनस h प्लस 1, तो इज इक्वल टू हो गया 5 हो गया निकल। दूसरा देखो, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 से थोड़ा सा इधर ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा पर भी यही डेफिनेशन है, 1 से ज़्यादा, क्योंकि 0 से ज़्यादा हैं ये सब, तो 1 से भी ज़्यादा हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ऐसे। तो 1 से ज़्यादा भी यही डेफिनेशन रही। वो तो कम वाली डेफिनेशन है, माइनस वाली है, ये प्लस वाली है, तो 1 पर यही रहेगी। तो 4 गुणा 1 प्लस h प्लस 1 इज इक्वल टू 5। और फंक्शन की वैल्यू देख लो, f 1 पर कितनी होगी, 1 पर 1 भी इसी में आएगा, तो x की जगह 1 रख दो, तो 4 गुणा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 1 पर फलन संतत है। ऐसे काफी आसान है। 19वां सवाल, 19वां सवाल देखिए। 19वें सवाल में दर्शाया गया है कि कोई फंक्शन है g(x) और ये फंक्शन है x माइनस बॉक्स x, इसे बॉक्स बोलते हैं, ये है बॉक्स। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। और इसका मतलब ये होता है, अगर इसके अंदर 2.5 है तो ये 2 ही माना जाएगा, और
1.99 भी है तो भी 1 माना जाएगा, फालतू है तो भी 1 ही माना जाएगा। यानी पूरा इधर वाला जो है ये ग्रेटेस्ट जो है ये ही इसमें लिया जाता है। तो अब ये कहता है कि इसको समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत ये सिद्ध करना है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है बॉक्स। तो हम इसमें दिया नहीं है कोई भी बिंदु, निश्चित बिंदु नहीं दिया, तो इसमें कोई भी बिंदु आर्बिट्रेरी बिंदु हमने मान लिया C, एट पॉइंट C, एट पॉइंट x इज इक्वल टू C मान लिया हमने। अब C पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू C नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f C माइनस h। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ बढ़ाते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच है, मैं फिलहाल लिख देता हूँ एफ सी माइनस एच। एफ सी माइनस एच देखें तो x की जगह c माइनस एच रखना पड़ेगा, तो क्या होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और c हमने रखा x की जगह, c माइनस एच रखा, c माइनस एच माइनस बॉक्स c माइनस एच, c माइनस एच। अब c माइनस एच पे विचार कर लो थोड़ा सा, c माइनस एच, c कोई बिंदु है और h तो ना के बराबर कम है, तो c से ये चीज़ कम है, c से ये कम है तो इसका बॉक्स हटाएंगे तो इसमें से एक घटा देंगे, c माइनस एच माइनस 1, ऐसे करना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस एच, और इसमें अगर मैं घटाऊँ माइनस, इसको बॉक्स को हटाऊँ तो c माइनस एच माइनस 1, क्योंकि c से कम है, ये c से कम है तो c से कम वाली संख्या ली जाएगी। जैसे 3 है, 3 से थोड़ा सा कम है तो 2 ली जाएगी, ऐसे माइनस 1 लिया जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो गया c माइनस एच माइनस सी प्लस एच प्लस 1, h से h कट गई, c से c कट गई, तो 1 आ गया। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा हमारा एफ सी प्लस एच में देखेंगे तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह c प्लस एच रखेंगे, और x हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन था हमारा ये x माइनस बॉक्स x, तो x की जगह क्या रखूँ मैं, c प्लस एच माइनस, और इस बॉक्स की जगह लिखूँ c प्लस एच। अब इस पे विचार करो, c में कुछ फालतू है तो वो c ही माना जाएगा, c माना जाएगा। c में कुछ फालतू है, जरा सा फालतू है, एक फालतू नहीं है, जरा सा फालतू है, तो ये कुल c लिखा जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है। तो यहाँ हमारा हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस एच माइनस सी लिया जाएगा। तो
सी से सी कट गया और h टेंड्स टू ज़ीरो, तो ये हो गया हमारा ज़ीरो। जब ये ज़ीरो हो गया और तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये ज़ीरो आई वो एक आई, तो x बराबर सी, जो कोई पूर्णांक लिया था हमने, पूर्णांक यानी इंटीजर लिया था, इंटीजर लिया था, इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, पर कंटिन्यूअस नहीं, संतत नहीं, ऐसे। अब 20वां सवाल देखें। 20वें सवाल में क्या फंक्शन इतना द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर कंटिन्यूअस है या नहीं, ये बताना। एफ एक्स दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस 5 माइनस साइन एक्स। ये 5 पीछे मैंने पहले लिख लिया, कोई बात नहीं, ये एक से एक जगह रहेंगे, टी को अलग रहेंगे। तो ये कहता है x बराबर पाई पर एट x इज इक्वल टू पाई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो एफ पाई माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, और पाई माइनस एच रख दूँ x की जगह, तो पाई माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5 तो यूँ ही रहेगी, माइनस साइन पाई माइनस एच हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा सरल कर लो, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, और इसको चाहे होल स्क्वायर कर लो, पाई स्क्वायर माइनस प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एच प्लस 5, और ये देखो 180 में से घटा हुआ है, तो 180 में से घटा हुआ है, तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं 180 में से कुछ घटा हुआ तो दूसरे में पड़ता, दूसरे में साइन प्लस का ही रहता है, तो माइनस साइन एच होगा, माइनस साइन एच। अब h टेंड्स टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो, तो क्या आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट ले लें, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो एफ पाई प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, x की जगह पाई प्लस एच रखना है, तो x ये रहा, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस साइन पाई प्लस एच। सरल कर दो थोड़ा सा, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, और ये देखो बात तो वही पड़ेगी खोलने पे भी, h तो ज़ीरो हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर ही आएगा, एक पाई स्क्वायर प्लस 5, और ये देखो पाई में कुछ जुड़ा हो तो ये तीसरे में पड़ेगा, और तीसरे में तो ये माइनस में होता है साइन, तो माइनस, और ये माइनस में आएगा माइनस साइन एच, पाई ख़त्म हो जाती है, तो और साइन जीरो की वैल्यू ज़ीरो ही होती है, तो ये भी पाई स्क्वायर प्लस 5 ही आ गया। और हम पाई पर वैल्यू और देख सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू एफ पाई पे देखें तो पाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू होती है ज़ीरो, साइन पाई की वैल्यू ज़ीरो, तो ये हो गया फिर पाई स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि साइन पाई ज़ीरो होती है। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू पाई
पर फलन क्या है? संतत है। थैंक यू बच्चों, ऐसा करेंगे।